और चलिए इसी के साथ बता देते हैं आपको इंडिया 50, जिसमें हम देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के से बढ़त बनाए हुए हैं। बहुमत से जो बाइडेन सिर्फ 6 कदम की दूरी पर है। डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि ट्रंप को 214 वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट फ्लोरिडा और इंडियाना में जीत दर्ज की, तो वहीं जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में फतह हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटिंग पर शक जताया। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में धांधली का आरोप लगाया। काउंटिंग रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अमेरिका में निर्णायक माने जा रहे 3 स्टेट्स विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में विस्कॉन्सिन में बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। ट्रंप ने ट्वीट कर पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा भी किया है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में चुनाव के दौरान पुलिस और ट्रंप समर्थकों में भिड़ंत, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बीच विरोध के सुर न्यूयॉर्क में भी उठने लगे हैं। हजारों की तादाद में यहां लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के विरोध में भारी संख्या में लोग हुए इकट्ठा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो वो हफ्तों तक यहां डटे रहेंगे। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बीच हिंसा की आशंका बढ़ गई है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका में मुख्य मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए बिल्डिंग से लेकर घरों को कवर से लैस कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के मुताबिक 69% अमेरिकी मुस्लिमों ने जो बाइडेन को वोट किया। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल की दूसरी खेप भारत पहुंची। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। 3 राफेल विमान बुधवार को रात 8:14 पर भारत में दाखिल हुए। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल सीधे गुजरात के जामनगर पहुंचे। पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण। इस दौरान कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन के नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी आमिचीप नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की उपाधि देंगी। विवादित नक्शा जारी करने के बाद भारत की ओर से यह पहला आधिकारिक दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाएं संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा हायाघाट, जबकि दूसरी जाले विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन की भी कई रैलियां। तेजस्वी यादव आज ताबड़तोड़ करेंगे चुनाव प्रचार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज 8 जगह पर धुआंधार प्रचार करेंगे। आज बिहार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहरसा, मधुबन, समस्तीपुर और दरभंगा में करेंगे रोड शो। रोड शो के बाद उनकी कई चुनावी जनसभा भी होनी है। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है, जिसमें लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दुबई में खेले जाने वाले पहले क्वालीफायर में आज मुंबई और दिल्ली की टीमें होंगी आमने सामने। मैच शाम 7:30 बजे होगा शुरू। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के पास लगातार दूसरा खिताब जीतने का मौका है। चेन्नई से पहला मैच हारने के बाद मुंबई ने जबरदस्त वापसी की। महिलाओं के आईपीएल में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 5 विकेट से हरा दिया। मिताली राज की टीम ने लीग में पहली बार हरमनप्रीत की टीम को शिकस्त दी। मैच में सुपरनोवाज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का टारगेट दिया। जवाब में वेलोसिटी ने 19.5 ओवर में मैच जीत लिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आनंद विहार, अक्षरधाम और मयूर विहार में धुंध छाया रहा। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण के साथ कोरोना से परेशान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,253 नए मरीज सामने आए।
देश में 24 घंटे में 514 लोगों की मौत का कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार। भारत में कोरोना के अब तक 83,13,876 केस सामने आए, जबकि 5,33,787 एक्टिव केसेज हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 6,882 नए मरीज मिले, जबकि 5,148 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,98,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़ गए हैं। रोहतक में फेसबुक फ्रेंड से मिलने गई एक युवती के साथ गैंगरेप। युवती को उसके दोस्त ने दिल्ली के एक होटल में 4 दिनों तक बंधक बनाए रखा। उज्जैन में प्रेमी ने प्रेमिका पर एसिड फेंका। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। महिला बुरी तरह झुलसी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इधर ललितपुर में एक दुकानदार ने दलित युवक की पिटाई कर दी। दुकान में मटके से पानी पीने को लेकर दलित युवक को मारा गया। भरतपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाते समय एम्बुलेंस रोकने पर पुलिस ने पीड़ित परिजनों के साथ मारपीट की। एमपी के नेवरी में खेलते खेलते 3 साल का मासूम बोरवेल में गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के भदोही में शिकायत दर्ज करवाने आई युवती से दारोगा ने अश्लील बातें की। ऑडियो वायरल होने के बाद दारोगा निलंबित, जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक महिला की चैन छीनकर फरार हुए। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर पिस्तौल तान दी। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में लग गई आग। हादसे में 12 लोगों की मौत। आगरा में तेज रफ्तार कार पोल से टकराई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। कार के पर खच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो सवार बाल बाल बचे। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक बिल्डिंग का छज्जा ढह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू टीम की मदद से घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। फ्रांस के पेरिस में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,82,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 97,88,000 के पार, जबकि मरने वालों की संख्या 2,39,000 से ज्यादा। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 92,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग